अनंत क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप अभी तैयारी में लगे होंगे। ये वीडियो खास करके क्लास 10 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनमें क्या है कि वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हम उसी को लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो आइए हम इसके अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक तैयारी करते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। लेकिन इसके पहले हम क्या बात करेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहते किसको हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि मुख के जिन जिन भाग से, मुख के बहुत सारे भाग हैं, तो उनमें जिन जिन भागों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम उस वर्ण के लिए उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अ का उच्चारण कंठ से होता है तो हम बोल सकते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो अगर संख्या गिनते हैं तो ये संख्या है 7। वर्णों के उच्चारण स्थान की संख्या 7 है। पहला है आपका कंठ, दूसरा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका तथा जिह्वा मूल। तो किस वर्ण का उच्चारण इनमें से किस अंग की सहायता से होता है, हम उसके लिए सूत्रों की सहायता लेंगे। ये सूत्र बहुत ही आसान है, आराम से याद हो जाएंगे और यदि आपको याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार चलाएं और सुनते सुनते याद हो जाएगा। आइए देखिए ये पहला सूत्र, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आपने देखा यह सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो इस सूत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्णों के उच्चारण स्थान में देख रहे हैं कि जैसा लिखा हुआ है अ, तो अकुह मतलब हो गया अ, और कु का मतलब होता है कवर्ग। अ आ कवर्ग, और कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, ह और इसके साथ विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है, मतलब इनका उच्चारण कंठ से होता है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कंठय बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। तो ये बहुत आसान सूत्र है। क्या है, इचु यशानाम तालु, मतलब हरस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, चवर्ग का मतलब च छ ज झ और इय, ई मतलब हरस्व ई दीर्घ ई, चू मतलब चवर्ग, य मतलब य और श मतलब ये तालव्य श। इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम तालव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर और तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। तो इसका अर्थ होता है री, मतलब हरस्व री और दीर्घ री। देखिए आप आज तक जो पढ़ते आए हैं हरस्व और दीर्घ री नहीं पढ़े हैं, तो एक ही री पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में दो होते हैं। तो हरस्व री, दीर्घ री, उसके बाद टवर का मतलब ट ठ ड ढ और टवर्गी न। इसके बाद देख रहे हैं रसानाम, ऋतु रसानाम, रसा मतलब र हो गया और श मतलब यहाँ पे मूर्धन्य स दिया हुआ है, तो इनका उच्चारण मूर्धा से होता है और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। देख रहे हैं मूर्धन्य। हम चलते हैं इसमें अगले वर्ण के उच्चारण की ओर। अगला सूत्र है लृतुलसानाम दंता। देख रहे हैं आप, लृतुलसानाम दंता। इसमें उच्चारण स्थान वर्णों का है कि लृ और तवर्ग, तवर्ग का मतलब त थ द ध न, उसके बाद है लसानाम ल और दंत स। इन सारे वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, अर्थात जीभ जब दांत में टच करता है तो जैसे त थ द लृ बोल के देखेंगे ना, इसमें दांत टच करता है जीभ से, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत हो गया और यही कारण है कि इनको, इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। अब हम चलेंगे अगले सूत्र की ओर जो कि है उपपधमानिया नामोष्ठौ। देख रहे हैं सूत्र, उपपधमानिया नामोष्ठौ। इसमें क्या है कि हरस्व उ दीर्घ उ पवर्ग और उपधमानीय। तो पवर्ग आप समझ रहे हैं, प फ ब भ म। उपधमानीय यहाँ पे दो चीज़ दिखा हुआ है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात ओठों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। बोल के देखेंगे जैसे प फ ब, सब में ओठ का इस्तेमाल हो रहा है ना, यही कारण है कि इनको हम ओष्ठ कहते हैं, इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है। अब अगला सूत्र है इमंग नणानाम नासिका च, अर्थात पांचों वर्गों के पांचों अंतिम वर्ण, अर्थात अंग,
इया, टवर्गीना, तवर्गीना और म अपने अपने वर्गों के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, अंगा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम अंगा की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, अंगा का उच्चारण कैसे होगा? अंगा का उच्चारण होगा अपने वर्ग के उच्चारण स्थान अर्थात कंठ की सहायता से तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ नासिका की सहायता से भी होगा, माने कंठ और नासिका को दोनों मिला करके होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार से अब हम आगे बात करेंगे ए दैतो हो कंठ तालु। ये अगला सूत्र है, सूत्र संख्या 7 है। अर्थात ए इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण है वो क्या है, कंठ है और तालु है। अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ए ओ और ये जो 4 वर्ण है ना, इनको दीर्घाक्षर या संध्याक्षर कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मिलने से अर्थात 2 स्वरों के संधि होने से इनका निर्माण होता है। समझ रहे बात को? जैसे हम अभी चर्चा करेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं जैसे ए और ए, ओ और औ, है ना। तो अभी देख रहे हैं अ या फिर आ के साथ में ह्रस्व ई मिलता है या दीर्घ ई मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। इसी प्रकार से अ या फिर आ के साथ में ए मिलता है तो ए बन जाता है। ठीक है, अ या आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से अ या आ के साथ ओ मिलेगा तो औ बन जाएगा। कहीं ना कहीं स्वर आपस में मिलते हैं तभी इन वर्णों का निर्माण होता है। समझ रहे बात को? अतः इनका उच्चारण स्थान भी अपने मूल वर्णों के अनुसार ही होंगे। अब हम बात करेंगे अगले सूत्र की, जो कि इस प्रकार से है वकारस्य दंतौष्ठम, मतलब व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। अर्थात व कैसे बोला जाता है, व मतलब दांत और ओष्ठ के मिलाने से इनका उच्चारण होता है। अब हम बात करेंगे अगले सूत्र की, जो इस प्रकार से है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार, देख रहे हैं ना अनुस्वार आप, ये है अनुस्वार जो किसी वर्णों के ऊपर मिलते हैं। जैसे मान लिया क के ऊपर हम अनुस्वार लिखना चाहते हैं तो क लिख दिए और क के ऊपर में बिंदु दे दिए, ये क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, वह नासिका है। समझ रहे बात को? नासिका, नाक, है ना। अब अगला सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूल्य जो क और ख है, मतलब आधा क और आधा ख की तरह जिनका उच्चारण होता है इनको जिह्वा मूल्य कहते हैं। तो इस तरह का अक्षर चिन्ह हिंदी में नहीं होता है ना, देख रहे हैं आप। मतलब हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, ये और ये हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका उच्चारण आधे विसर्ग के जैसा होता है। हाँ, यह 4 ही अक्षरों के पहले आते हैं। किनके पहले आते हैं? क, ख, प और फ, यही 4 वर्ण हैं जिनके पहले ये जिह्वा मूली आते हैं। तो जब यह क और ख के पहले आते हैं तो इनका नाम कहलाता है जिह्वा मूल्य। क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य। लेकिन जब, अच्छा क्यों कहते हैं जिह्वा मूल्य, पहले ये बता दें। क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है ना वो जिह्वा मूल से होता है। जिह्वा मूल मतलब जीभ के अंतिम भाग जो मुख के सिरे से टच किया हुआ है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। और जब यह प और फ के पहले आता है तो तब इनको बोलते हैं उपधमानीय। क्लियर है ना? जिह्वा मूल्य जैसे उच्चारण बताते हैं, यहाँ पे अगर क के बाद विसर्ग होता है तो कह करोती, तो कह पूरा ह नहीं बोलेंगे, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है ना, तो ह नहीं बोलेंगे। लेकिन खाली क भी नहीं बोले, क करोती, कह करोती, है ना। समझ बात को? इसी प्रकार से राम पचती नहीं बोलेंगे, राम पचती, रामः नहीं बोलेंगे, रामः पचती। समझ बात को? इस प्रकार से वर्णों के उच्चारण स्थान समाप्त हो जाते हैं। और अब आप इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अपने सारे साथियों को अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़ने का काम करें, उनको शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें। ओके देन, गुड बाय। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।